15x² माइनस का 28 इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 15x² माइनस का x माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए, विच इज़ 15 इंटू माइनस का 28। इतना क्लियर है। अब हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, बाकी बचेगा क्या 15 इंटू 28। अब देखिए, अगर आप करना चाहो तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा ही पता है क्या है कि यहाँ पर पहले चेक करो कि इसका सम कितना आता है। सम है माइनस का 1। हम इसके फर्दर फैक्टर करके देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो सिर्फ इस नंबर को हम देखते हैं, बाकी माइनस का अभी हम बाद में देखेंगे, माइनस वगैरह का नहीं सोचते हैं। 15 इंटू 28 इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5। 15 के फैक्टर और ज़्यादा तो हो नहीं सकते। 28 का कितना आ जाएगा 4 इंटू 7। इसके हम फर्दर फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस सिर्फ 1 के बराबर होना चाहिए, जिनके बीच में गैप 1 का आना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर मैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 20, और 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 21। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे पार्ट को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 20 इंटू 21। ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 का। और अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, वो हम डिसाइड करेंगे सम से। सम नेगेटिव है, माइनस का 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये आ जाएगा क्या, इसकी जगह हम ले लेंगे माइनस का 21, और इसकी जगह हम क्या लेंगे प्लस का 20। इतना क्लियर है। मतलब इसके अंदर हमने जो दो नंबर लिए, एक ले लिया माइनस का 21, एक ले लिया प्लस का 20। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही नंबर आएगा जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन करके आता है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये माइनस का 1 आएगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने की जगह हम ज़्यादा इस इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई करके देख लो तो भी आंसर आपका उतना ही आने वाला है। ये पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन आई थिंक 420 के आसपास आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 420 के आसपास ही आएगा, मतलब 420 आएगा। अब देखिए, इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो वो कितना आएगा, माइनस का 21x, और इसको स्प्लिट किया तो हमारे पास प्लस का 20, तो माइनस का 21x प्लस 20, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 28, और ये कितना आ जाएगा 15x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, साथ में x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x। अब यहाँ से बचेगा क्या 5, इधर से क्या बचेगा x, क्योंकि एक x हमने कॉमन ले लिया। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ 7। x हमने बाहर ले लिया तो बाकी का बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही x था। अब इन दोनों में भी अगर हम ध्यान से देखें तो 4 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, और ये कितना बचा 5x, और ये कितना बचा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इसमें 5x माइनस 7 है, इसमें भी 5x माइनस 7 है, तो हम क्या कर सकते हैं 5x माइनस 7 को भी कॉमन ले सकते हैं। बाकी का बचेगा क्या, इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा क्या प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/5। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या क्या हैं, 7/4 और माइनस का 4/3।